हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैं जगत में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिंदु किसे कहते हैं, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सभी का परिभाषा सहित रहेगा और सचित्र वर्णन के साथ आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिंदु। अब देखिए बिंदु का परिभाषा क्या होता है। वह सूक्ष्म चिन्ह जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो न ही ऊंचाई हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे में ये इसकी न लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई है, इसका नाम दे देते हैं ए। बिंदु ए जो है इसकी न लंबाई है न चौड़ाई है न ही ऊंचाई है, इसी को बिंदु कहते हैं। इसके बाद है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पर स्थित होते हैं उसे संरेख बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये सीधी रेखा हुई, इस पर क्या करेंगे कि तीन से अधिक बिंदु, तीन से अधिक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु, दो, तीन, चार, ऐसे करके रहेंगे। फिर इन सबको बोलेंगे संरेख बिंदु। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये रेखा हुआ, यहाँ पर बिंदु इधर उधर रहेंगे, कोई भी एक रेखा पर स्थित नहीं होगा तो उसे असंरेख बिंदु कहेंगे। इसके बाद चलते हैं रेखा। अब रेखा क्या होती है, रेखा के बारे में समझते हैं। तो रेखा वह चिन्ह जो अनेकों बिंदुओं के एक समूह से बनी होती है, जो विपरीत दिशाओं में अनंत रूप से फैली होती है, उसे रेखा कहते हैं। तो ये ऐसे और ऐसे होती है। इसका दोनों डायरेक्शन बताता है कि ये भी इन्फिनाइट अनंत तक जा सकती है और ये भी अनंत तक जा सकती है। और इसके बीच में देखिएगा ये छोटे 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 डॉट से बनी होती है, इसको रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा वे रेखा जो तल में एक दूसरे से मिलती है या एक दूसरे को काटती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो जैसे में मान लीजिए ये रेखा इधर से इधर को और इधर से इधर हो गई, तो इसके बीच में ये जो बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिंदु पर ये कटा, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। और ये जो रेखा काटी है उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। जो रेखा काटी है उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर काटी है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं आगे समानांतर रेखा। समानांतर रेखा में क्या होता है कि वे रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर होती है और कभी नहीं मिलती है, उन्हें किसी भी दिशा में कितना भी दूर तक बढ़ाया जा सके उसे समानांतर रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये रेखा इधर से इधर को गई, दूसरी रेखा जस्ट इसके यहाँ से यहाँ को गई, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये इसको कहीं तक भी इन्फिनाइट तक भी बढ़ाया जा सके, इसको भी इन्फिनाइट तक, कहीं भी ये सबको बढ़ाया जा सके, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे या फिर एक दूसरे से नहीं टच होंगे, उसे समानांतर रेखा कहेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है रेखाखंड। अब आगे है रेखाखंड। दो निश्चित बिंदुओं के बीच में खींची गई सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए एक बिंदु ये हुआ, दूसरा बिंदु ये हुआ, इसके बीच में जो ये रेखा खींची जाएगी, ए और बी बिंदु के बीच में जो सीधी रेखा खींची गई है, इसी को हम लोग रेखाखंड कहेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है किरण की। किरण वह रेखा जिसका एक बिंदु निश्चित तथा दूसरा बिंदु अनिश्चित हो उसे किरण कहते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ से इस बिंदु से ये निकला है
इसका ये तो बिंदु निश्चित है, इसका नाम दे देते हैं ए, और ये कहाँ तक जाए इसका कोई पता नहीं होता है, तो ये अनंत तक चली जाती है, ये तो फिक्स है। तो इसमें कहा गया कि वह रेखा जिसका एक बिंदु निश्चित होना चाहिए और दूसरा अनिश्चित होना चाहिए, तो उसे किरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।